नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। टिहरी में कार दुर्घटना में टीचर की मौत। स्कूल से घर लौटते समय हुआ हादसा। बीते रात लमगांव सेरी वेलडोगी मोलिया ओनाल गांव मोटर मार्ग पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार चालक अध्यापक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अध्यापक की मौत की खबर से घर में मातम छाया हुआ है। भारी बारिश का कहर। भारी बारिश से उत्तरकाशी के छाड़ा में फटा बादल। राहत बचाव कार्य तेज। उत्तरकाशी के पुरोला स्थित छाड़ा के पास बादल फटने के बाद मार्गों पर भारी मलबा आ गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे प्रशासन की टीम ने राहत बचाव कार्य तेज कर दिया है। वहीं SDRF ने कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में पानी भरने के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। बारिश ही नहीं, धूप निकलने पर भी दरक रही पहाड़ियां, रहे सतर्क। जनपद में मौसम खुलने के बाद भी गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर पहाड़ियों से भूस्खलन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यही कारण है कि दोनों हाईवे पर बारिश रुकने के बाद भी लगातार भूस्खलन हो रहा है। भूगर्भीय वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश थमने के बाद धूप आने से पहाड़ी पर मलबे में सिकुड़न आने के कारण पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। अजब गजब, महज 6 चालान ही कर पाया परिवहन विभाग। DM ने किया RTO को तलब। एक और जहां पर्वतीय अंचलों पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे, वहीं परिवहन विभाग कितना संजीदा है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैं 6 चालान कर कार्य की इतिशी कर दी गई। DM ने ड्रंक एंड ड्राइविंग के मैं 6 चालान के महज 6 चालान। DM ने परिवहन विभाग को जमकर फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने इस संबंध में RTO का जवाब भी तलब किया है। बीवी को छोड़ नाबालिग बहन को बनाया है उसका शिकार, अब सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी। नाबालिग बहन से दुष्कर्म करने वाले भाई को पॉक्सो न्यायाधीश अश्विनी गौड़ ने 20 वर्ष की कठोर कारावास व 60,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित नाबालिग को क्षतिपूर्ति के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाए। प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण के बाद फिर चर्चा में सुरेंद्र सिंह नेगी। एम्स में हुई मारपीट, सिक्योरिटी गार्ड्स पर लगाया आरोप। समाजसेवी सुरेंद्र सिंह नेगी आज चमोली हादसे के घायलों से मिलने एम्स पहुंचे। आरोप है कि एम्स सिक्योरिटी गार्ड्स ने सुरेंद्र सिंह नेगी और उनके साथियों के साथ जमकर मारपीट की। सुरेंद्र सिंह नेगी ने मामले में एम्स पुलिस चौकी को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सुरेंद्र सिंह नेगी वे ही शख्स हैं जिनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मारपीट की थी। उत्तराखंड में ADG स्तर के बड़े अफसरों के कामकाज में फेरबदल। अभिनव कुमार को मिली ये जिम्मेदारी। उत्तराखंड पुलिस के बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी में आज बड़ा फेरबदल किया गया है। शासन की तरफ से जारी किए गए आदेश के तहत राज्य के 4 बड़े पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव हुआ है। यह सभी बदलाव ADG स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी में हुए हैं। गूगल से हेल्पलाइन नंबर सर्च करने पर बरते सावधानी। 1.29 लाख रुपए की ठगी करने वाला आरोपी झारखंड से गिरफ्तार। पिथौरागढ़ के एक शख्स ने अस्पताल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल पर फोन नंबर सर्च किया, लेकिन वो साइबर ठग निकला। ठग ने एक लिंक भेजा जिस पर एक क्लिक करते ही खाते से रुपए गायब हो गए। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी गुलाम अंसारी को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया है। देहरादून में इस्पात सेंटरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, खामियां मिलने पर काटे चालान। वसंत विहार थाना पुलिस ने इस्पात सेंटरों में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान इस्पात सेंटरों में अनियमितता मिलने पर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने सभी इस्पात सेंटरों को 1 हफ्ते के भीतर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। इसके अलावा हुक्का बारों में भी छापा मारा गया, लेकिन कार्रवाई के दौरान हुक्का बार बंद मिले। वहीं पुलिस एक्ट के तहत 28 चालान किए गए, जिससे करीब 60,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। UKSSC ने आंसर शीट की आपत्तियों का किया निराकरण। LT का रिजल्ट भी किया घोषित। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न पदों पर हुई लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी में आई आपत्ति का निराकरण कर दिया है, जिसके बाद नई संशोधित उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा आयोग की तरफ से LT भर्ती परीक्षा में 12 विषयों के परीक्षा परिणाम को भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से इसी महीने 9 जुलाई को विभिन्न पदों के लिए विलिखित प्रतियोगी परीक्षाएं आउट की गई, जिसके लिए पूर्व में उत्तर कुंजी भी जारी की गई, लेकिन आंसर की को लेकर कई अभ्यर्थियों की तरफ से आपत्तियां दर्ज कराई गई। इन्हीं आपत्तियों को देखते हुए आयोग ने विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद अब संशोधित उत्तर कुंजी को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। उसके बाद अब सभी रिक्त पदों के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके लिए भी जल्दी आयोग की तरफ से तारीख तय की जाएगी। स्कूल से बच्चों को लेकर लौट रहे प्रोफेसर की कार दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोग घायल। देर शाम तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पैराफिट से जा टकराई। इस घटना में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। घटना के वक्त कार में प्रोफेसर, उनका बेटा और बेटी मौजूद थे। कोटद्वार में बाघ ने महिला को बनाया निवाला। रामनगर में खेत में नजर आया टाइगर। कोटद्वार के झर्द गांव में बाघ ने एक महिला को निवाला बनाया है। बाघ महिला को 80% खा चुका था। इस घटना के बाद लोग काफी खौफजदा हैं। वहीं रामनगर में भी खेत में बाघ नजर आया। टिहरी झील में डूबा डोबन गांव का किशोर। गांव में शोक की लहर।
पंडेसौर तहसील थाना छाम क्षेत्र के ग्राम डोबन में एक बालक टिहरी बांध की झील में डूब गया। डूबने के बाद से अभी तक बालक का कोई सुराग नहीं लगा है। कल फिर से बच्चे की तलाश के लिए पुलिस सर्च अभियान चलाएगी। शिकारियों से बचाई गई बाघिन ने दिया 3 शावकों को जन्म, 2 को गई खा। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला जोन में स्थित रेस्क्यू सेंटर में एक बाघिन ने अपने 3 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन और उसके 3 बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ है। बताया जा रहा है कि जन्म देने के बाद बाघिन ने अपने 2 बच्चों को खुद खा लिया। इस बाघिन को कुछ दिनों पूर्व शिकारियों से बचाकर कॉर्बेट प्रशासन रेस्क्यू सेंटर लाया गया था। फल व्यवसायी ने नाबालिग छात्र के साथ किया कुकर्म, 5 साल किया ब्लैकमेल। अब कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। छात्र से घिनौनी हरकत के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। छात्र साथ ही 10,000 का अर्थदंड भी लगाया। विशेष न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी नंदन सिंह कोर्ट ने छात्र से 5 सालों तक कुकर्म के मामले में फल कारोबारी को ये कठोर सजा सुनाई है। धन से अनुवाद के बारिश ऐप पर टीचर ने कसा तंज, विभाग ने रोका वेतन, जल्द होगा निलंबन। पौड़ी की जिला से मुंडेश्वर में राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक मुकेश प्रसाद बहुगुणा को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर व्यंग करना भारी पड़ गया। शिक्षा विभाग ने शिक्षक मुकेश प्रसाद बहुगुणा के वेतन को रोक दिया। साथ ही उनके निलंबन की संस्तुति भी निदेशालय को भेज दी गई है। खानपुर विधायक उमेश कुमार की Y+ सुरक्षा मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने मांगा नियमावली का अतिरिक्त शपथ पत्र। खानपुर MLA उमेश कुमार Y+ सिक्योरिटी का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है, जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है। आज में ऑनलाइन सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है और सुरक्षा संबंधी नियमावली को अतिरिक्त शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने को कहा है। ई-रिक्शा के शोरूम में चोरी करने वाले 2 चोर गिरफ्तार, कोर्ट में पेश करने के बाद भेजा गया जेल। कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 2 शातिर आरोपियों को टीकाराम चौक बाजारावाला से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से ई-रिक्शा के शोरूम से ई-रिक्शा की कुल 20 बैटरी और 14 बैटरी चार्जर बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है और दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक कला की भर्ती प्रक्रिया 4 हफ्ते के भीतर होगी। हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को दी राहत। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक कला विषय की भर्ती प्रक्रिया जल्द कराने के मामले में दायर याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघे और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने सरकार को कला विषय में सहायक अध्यापकों की भर्ती 4 हफ्ते के भीतर नए सिरे से कराने के निर्देश दिए हैं। दरअसल गजेंद्र नाथ समेत अन्य 9 B.Ed के कुछ अभ्यर्थियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि नई भर्ती प्रक्रिया में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए जिन अभ्यर्थियों ने वाद लंबित होने के दौरान B.Ed की अनिवार्यता पूरी कर ली है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कला विषय की भर्ती निरस्त कर राज्य सरकार को नई सिरे से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए थे। नई विज्ञप्ति के जारी होने से वे अभ्यर्थी भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने वाद के कोर्ट में लंबित होने के दौरान B.Ed कर लिया था। पहले ऐसे अभ्यर्थी इनमें शामिल नहीं हो पा रहे थे। आज काशीपुर दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, प्रशासन ने तेज की तैयारियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी के दौरे को लेकर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। प्रशासनिक अमले में भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पूरी तरीके से कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर में कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे नगर निगम पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों की चाबी पात्रों को सौंपेंगे। उत्तराखंड में महंगाई दर, उत्तराखंड में बड़ी महंगाई, इन्फ्लेशन रेट हुआ हाई, जाने क्या है कारण। महंगाई के मामले में उत्तराखंड देश के टॉप राज्यों में शुमार हो गया है। NSO ने देश भर के राज्यों की महंगाई दर का आंकड़ा जारी कर दिया है, जिसमें तमिलनाडु के बाद उत्तराखंड में सबसे अधिक महंगाई है। उत्तर भारत के राज्यों में उत्तराखंड सबसे महंगा राज्य है। ये आंकड़े जून महीने के हैं। जसपुर अतिक्रमण मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर पालिका से मांगा जवाब। इंक्रोचमेंट केस, जसपुर में विष्णु मंदिर के सामने चौक बाजार सिटी चौक से संजय शिव पैलेस तक सार्वजनिक सड़क पर खोके लगाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। खंडपीठ ने नगर पालिका जसपुर और राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने की बात कही है। मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, कहा इंडिया देगा सजा। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई यौन हिंसा और अराजकता के लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। करण महारा ने कहा कि मणिपुर की इतनी बड़ी घटना के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 36 सेकंड दिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। करण महारा ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की बुद्धि पर आश्चर्य होता है, क्योंकि मणिपुर को जलते हुए 3 माह का समय बीत चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिली। इस बीच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, UAE का दौरा किया, लेकिन वे हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर की लगातार अनदेखी करते रहे। पिता ने केक पर हैप्पी पीरियड्स रागी ने लिखवाया, बेटी के पहले पीरियड्स पर मनाया जश्न।
उधमसिंह नगर के काशीपुर के कचहरी रोड गिरीताल के रहने वाले एक म्यूजिक टीचर जितेंद्र भट्ट ने पीरियड्स को लेकर फैली भ्रांतियों को खत्म करने के लिए ऐसा कदम उठाया जो चर्चा का विषय बन गया। जितेंद्र भट्ट ने बेटी रागिनी की पहली बार मासिक धर्म यानी पीरियड्स आने पर जश्न मनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने केक काट कर सेलिब्रेशन भी किया। जितेंद्र भट्ट का कहना था कि पहले जब बच्ची या महिला को पीरियड्स होते थे तब उन्हें बड़ी हीन भावना से देखा जाता था। यदि इस दौरान कोई लेडी किसी भी सामान को छू देती थी तब उसे अशुद्ध मानते थे। लेकिन इन सब फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए जब उनकी बेटी को पहली बार पीरियड्स आए तब उन्होंने इसे जश्न के रूप में मनाया, क्योंकि ये कोई अशुद्ध या छुआछूत की बीमारी नहीं है बल्कि खुशी का दिन है। वहीं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवप्रीत कौर का कहना है कि आज भी लोग इसे एक छुआछूत मानते हैं, जो गलत है। जब किसी भी महिला या लड़की को पीरियड्स होते हैं तब उसके अंदर कोई गंदगी नहीं निकलती बल्कि यूट्रस के अंदर की लेयर सेट होती है जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। जैसे कोई पेशाब या टॉयलेट करता है वैसे ही पीरियड्स की आम प्रक्रिया है। ये कोई बीमारी नहीं है, हालांकि इसमें साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। पिथौरागढ़ में छोटे भाई की पत्नी के साथ जेठ ने किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। जनपद के थाना जाजर देवल से रिश्ते को संचार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहाँ एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी जेठ को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।